इस थ्रिलर स्टोरी का टाइटल सिमरन कॉलिंग सिमरन क्यों रखा है, ये आपको आखिरी में पता चलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिमरन को एक दिन कॉल आता है कि उसको सिंगापुर में नौकरी मिल गई है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे वो सारे दोस्तों को कॉल करके बताई और पार्टी भी दी। दिसंबर 12 को उसको सिंगापुर के लिए रवाना होना था। उसके पास सिर्फ 20 दिन बचे थे सिंगापुर जाने के लिए। एक दिन उसे अननोन नंबर से कॉल आता है जिसमें एक लड़की कहती है कि ये फेक जॉब ऑफर है और सिंगापुर ना जाए। सिमरन कुछ पूछने से पहले ही वो फ़ोन रख देती है और फिर से फ़ोन लगाने पर उसका फ़ोन नहीं लगता है। सिमरन को शक होता है कि कहीं ये सच में फेक जॉब ऑफर तो नहीं है, इसलिए वो उस जॉब ऑफर से रिलेटेड सारे डिटेल्स कानूनी तौर से पता लगवाती है और उसे पता चलता है कि इस जॉब ऑफर में कोई गड़बड़ नहीं है और कंपनी भी बहुत बड़ी है और कई सालों से है। सिमरन को लगा कि कोई तो है जो इसके सिंगापुर के जॉब ऑफर से जलती है और नहीं चाहती है कि ये सिंगापुर जाए। अगला दिन उसे फिर से कॉल आता है, वही अननोन नंबर से। वो कॉल उठाती है और वो लड़की वही सब बताती है जो एक दिन पहले उसने बताई थी कि ये जॉब सही नहीं है और सिंगापुर ना जाए। सिमरन पूछने की कोशिश करती है कि वो कौन है, लेकिन वो पूछने से पहले ही फ़ोन रख देती है। इसी तरह सिमरन को हर रोज़ सुबह के 2 बजे अननोन नंबर से कॉल आता है। सिमरन उस अननोन नंबर का कॉल उठाना बंद कर देती है। अब सिंगापुर जाने के लिए उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे थे। एक दिन उसे एक सिंगापुर नंबर से कॉल आता है और एक लड़की कहती है कि ये जॉब ऑफ़र उसके लिए सही नहीं है और सिंगापुर ना जाए। ये वही लड़की है जो सिमरन को अननोन नंबर से कॉल करती थी और सिमरन उस नंबर से कॉल ना उठाने पर वो दूसरे नंबर से कॉल करने लगी। सिमरन सोच में पड़ जाती है कि ये नंबर तो सिंगापुर का है और सिंगापुर में तो कोई मेरे दोस्त या रिश्तेदार भी नहीं है, फिर ये कॉल उधर से कैसे आया। अगले दिन फिर से कॉल आता है वही सिंगापुर नंबर से। इस बार वो लड़की कुछ अलग कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जान गई कि तुम अब सिंगापुर जाकर रहोगी। तो सुनो, फ़्लाइट में तुम्हारा सीट नंबर होगा 13 और तुम्हारे बाजू में 6 साल का एक छोटा बच्चा ध्रुव और 32 साल की एक महिला विनीता बैठेगी। सिंगापुर जाने के बाद तुम होटल के 303 रूम में ठहरोगी। सिमरन चुपचाप सुनती है और फ़ोन रख देती है। सारी रात इस बात के बारे में सोचती है और निर्णय लेती है कि वो सिंगापुर जाकर रहेगी। अब सिंगापुर जाने में एक दिन बचा था। अब वो लड़की कॉल करना भी बंद कर दी। आखिर में सिंगापुर जाने का दिन आ ही गया। वो एयरपोर्ट वक्त पर चली जाती है और चेक इन करने के लिए काउंटर पर जाती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उस बोर्डिंग पास पर 13 नंबर का सीट ना लिखा हो। जैसे उसे बोर्डिंग पास हाथ में मिलता है, वो धीरे धीरे बोर्डिंग पास में लिखे सीट नंबर डरते डरते देखती है। वो खुश हो जाती है कि उसमें सीट नंबर तो 12 लिखा हुआ है, लेकिन उसकी वो खुशी 2 मिनट भी नहीं रही। डेस्क अटेंडेंट ने उसे कहा, सॉरी मैडम, वो आपका बोर्डिंग पास नहीं है, ये रहा आपका बोर्डिंग पास। सिमरन बोर्डिंग पास लेती है और जैसे सीट नंबर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पर लिखा था सीट नंबर 13। सिमरन सोचते सोचते पागल हो जाती है। उसका सिंगापुर में जॉब मिलने की खुशी भी उड़ गया था। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद मुझे सिंगापुर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर हिम्मत जुटाती है और सिंगापुर जाने का ठान लेती है। फ्लाइट चढ़ते ही 13 नंबर सीट पर बैठ जाती है।
फ्लाइट स्टार्ट होने ही वाला था, उसके बाजू में 2 सीट थे जिस पर एक औरत उसके 6 साल के बच्चे के साथ बैठ जाती है। सिमरन उन दोनों को ऐसा घूरती है जैसे किसी एलियन को देख लिया। वो हिम्मत जुटाकर उस औरत का नाम पूछती है और मन में प्रार्थना करती है कि इसका नाम विनीता ना हो, लेकिन दुर्भाग्य या शायद भाग्य से उसका नाम विनीता है। सिमरन का फ्लाइट का सफ़र सदमे में ही गुजर गया था। वो फ्लाइट उतरने के बाद ब्रिटानिया होटल में जाती है जहां उसका बुकिंग था। होटल रिसेप्शनिस्ट सिमरन से कहती है, मैडम आपका रूम नंबर 303 है और ये रहा आपका चाबी। अब सिमरन को ताजुब नहीं हुआ क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि वो लड़की जो फ़ोन में बता रही थी वो सच है। लेकिन सिमरन को ये जानना था कि आखिर वो भविष्य इतना सही कैसे बता पाई। सिमरन को अब यकीन हो गया कि ये नौकरी उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए वो ऑफिस नहीं जाती है और वापस इंडिया जाने का निर्णय लेती है। इंडिया वापस जाने के लिए टिकट भी बुक करती है। फ्लाइट के लिए उसके पास 18 घंटे का समय था। सिमरन को किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था। उसने सोचा कि फ़्लाइट के लिए काफ़ी टाइम है, इसलिए मैं होटल वाली लाइब्रेरी में कुछ समय बिताऊंगी। सिमरन लाइब्रेरी में जाती है और कुछ दिलचस्प पुस्तकों के लिए खोजती है। इसी दौरान उसे एक पुस्तक मिलता है जिसका नाम है समय यात्रा, अ टाइम ट्रैवल। उसे ये पुस्तक दिलचस्प लगी और पढ़ने लगी। उसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो समय यात्रा से अपने अतीत या भविष्य में जाकर सब कुछ देख चुके हैं। सिमरन बड़े दिलचस्पी से इस पुस्तक को पढ़ रही थी और तभी उस लाइब्रेरी के टीवी पर ताज़ा खबरें चल रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि जेएक्स कंपनी में आग लगी और 500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तभी अननोन नंबर से कॉल आता है। सिमरन तुरंत कॉल उठाती है क्योंकि उसे पता था कि ये वही लड़की का कॉल है। सिमरन कहती है, प्लीज़ पहले मुझे सुनो, फ़ोन मत रखना, मुझे बताओ तुम कौन हो। वो लड़की कहती है, मैं सिमरन, तुम्हारा भविष्य। जेएक्स कंपनी में जब आग लगी थी तब मैं वही थी और काफ़ी हद तक जल गई थी और मैं कोमा में चली गई। मैं भविष्य से आई हूँ ताकि इस होनी को टाल सकूँ, ताकि भविष्य में तुम यानी हम उस अनहोनी से बच पाए। तुम इधर पहले भी आ चुकी हो। जिस सिंगापुर नंबर से मैं कॉल की वो वही नंबर है जो तुमने इधर लिया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इस फ़ोन नंबर का विवरण निकालो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये नंबर किस पे रजिस्टर है। तुम्हारा नाम, आयु, पता सब वही रहेगा। ये सारी बातें अगर मैं तुम्हें पहले बताती तो तुम कभी यकीन नहीं करती कि तुम तुम्हारे भविष्य की सिमरन से बात कर रही हो। ये पुस्तक में जो भी तुम पढ़ रही हो वो बिल्कुल सच है और मुमकिन है। अगर तुम आज ऑफिस चली जाती तो जल जाती और कोमा में चली जाती। अब ये अनहोनी टल गई। सिमरन पूछती है, अगर तुम सिमरन हो, मेरे भविष्य से आई हो, तो तुमने उस बिल्डिंग में आग लगने से क्यों नहीं रोका। भविष्य से सिमरन कहती है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और जब मैं कोमा में थी तब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से काम कर रही थी। आज जो पुस्तक तुम पढ़ रही हो वो मैं अतीत में पढ़ चुकी हूँ और इस बुक में लिखा हुआ युक्तियाँ, तकनीकों को दिमाग से आजमाई और मैं कामयाब हो गई, जिससे मैं अतीत में आकर तुमसे मिली। तो दोस्तों, आपने देखा ना, सिमरन भविष्य से आकर अपनी अतीत वाली सिमरन से कैसे मिली और उस हादसे से उसको कैसे बचाई। अगर आपको समय यात्रा से अपने अतीत में जाकर कुछ बदलना है तो आप क्या बदलना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।